हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। जैसे हम लोग बहु इलेक्ट्रॉनिक जो तत्व होते हैं उनमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो इसके पहले हम लोगों ने पॉली का अपवर्जन नियम, ऑहबा नियम, हुंड का बहुलता नियम पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे N प्लस एल रूल, N प्लस एल रूल, N प्लस एल नियम। अब प्यारे बच्चों, यहां N क्या है? ये है मुख्य क्वांटम संख्या या कोश संख्या, और जो यल है यह है दिगंशी क्वांटम संख्या। इससे हम लोग उपकोष की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि कई कक्षक हैं, तो उनमें कौन पहले भरेगा, तो इसके लिए N प्लस एल रूल है। तो ये इसके दो नियम। पहला नियम ये है कि बच्चों, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए N प्लस एल का मान न्यूनतम होगा। पहला, जैसे मान लीजिए कई कक्षक दिए गए हैं, तो उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा जिसके लिए N प्लस एल का मान सबसे कम होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कई कक्षक ऐसे मिल जाते हैं जिनके लिए N प्लस एल का मान समान हो, तो उस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए N का मान कम होगा। तो नंबर दूसरा रूल है कि यदि N प्लस एल का मान बराबर है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए N का मान कम होगा। अब ध्यान देना, तो N प्लस एल रूल के अनुसार ये दो कंडीशंस हैं। इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए N प्लस एल का मान न्यूनतम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि N प्लस एल का मान बराबर हो जाए कक्षकों के लिए, तब क्या होगा? उस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए N का मान कम होगा। अब हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे बच्चों, ये है 4s
और ये है 3D। अब इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, पहले 3D में जाएगा, कैसे पता करेंगे हम लोग? तो आइए देखते हैं। ये है n, तो इसके लिए n बराबर 4, और यस है तो l बराबर 0, जैसा कि हम लोग जब पढ़ रहे थे क्वांटम संख्या। तो अगर यस उपकोष है तो उसके लिए l का मान क्या होगा? 0। तो अब इसके लिए n प्लस l यानी 4 धन 0 बराबर कितना हो गया? 4। इसके लिए n बराबर 3। अब d है तो l बराबर 2। अब इसके लिए n प्लस l का मान कितना होगा? 3 धन 2 बराबर 5। अब देखिए 4s के लिए n प्लस l का मान कितना आ गया? 4। 3D के लिए कितना आ गया? 5। तो किसके लिए n प्लस l का मान कम है? 4s के लिए। तो अगर 4s के लिए n प्लस l का मान कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे प्रवेश करेगा? 4s में। फिर उसके बाद किससे प्रवेश करेगा? 3D। इसी प्रकार से बच्चों, जैसे मान लो कि ये है 5s और ये है 3p। अब यहां पर 5s है तो n बराबर 5, l बराबर s है तो 0, तो n प्लस l का मान कितना हो गया? 5 धन 0 बराबर 5। यहां n बराबर 3, p है तो p के लिए बराबर 1, तो n प्लस l का मान कितना हो जाएगा? 3 धन 1 बराबर 4। तो अब 5s के लिए n प्लस l का मान कितना आया? 5, और 3p के लिए कितना आया? 4। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें भरेगा? इन दोनों कक्षकों में, 3p। तो अगर ये 5s है और 3p है तो इलेक्ट्रॉन बच्चों किसमें प्रवेश करेगा? 3p में प्रवेश करेगा, 5s में उसके बाद। तो अब ये पहले नियम का स्पष्टीकरण हो गया कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n प्लस l का मान क्या हो? कम हो। अब दूसरे नियम का हम लोग उदाहरण देख लें। अब बच्चों, जैसे आपके पास है 3D और ये है 4p। अब 3D है तो n बराबर 3, l बराबर 2, तो n प्लस l बराबर 3 धन 2 बराबर 5। यहां 4p है तो अगर 4p है तो n बराबर 4, l बराबर 1, चूंकि p के लिए l बराबर 1 होता है, तो n प्लस l बराबर क्या हो गया? 4 धन 1 बराबर 5। अब देखो इन दोनों कक्षकों के लिए जो n प्लस l का मान क्या हो गया? बराबर। तो जब n प्लस l का मान बराबर हो जाए तब हम क्या देखेंगे कि कौन सा वह कक्षक है जिसके लिए n का मान कम है। तो n का मान कम किसके लिए है? d के लिए, 3D के लिए। तो अब यहां पर अगर 3D और 4p हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किससे प्रवेश करेगा? 3D में, तब उसके बाद प्रवेश करेगा 4p में, क्योंकि दोनों के लिए n प्लस l का मान बराबर है। फिर भी d के लिए n का मान क्या है? कम है, 3 है। तो अगर n प्लस l का मान बराबर है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम हो। इसी तरह से बच्चों हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ये है 3D और ये है 5p। अब यहां पर 3D 5s ले लेते हैं। तो 3D का मतलब कितना हो गया? n बराबर 3, l बराबर 2, तो n प्लस l बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5। और 5s है तो 5s यानी n बराबर 5, l बराबर 0, तो n प्लस l बराबर 5 प्लस 0 बराबर 5।
अब देखिए दोनों के लिए n प्लस l का मान बराबर है, तो इस 3D और 5s में पहले कौन भरेगा, फिर वही जिसके लिए n का मान कम हो, यानी ये भरेगा 3D। इसी तरह से बच्चों हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है 3p और 4s। अब 3p के लिए n बराबर 3, l बराबर 1, तो इसके लिए n प्लस l बराबर 3 धन 1 बराबर 4। 4s के लिए n बराबर 4, l बराबर 0, तो n प्लस l बराबर 4 धन 0 बराबर 4। अब इन दोनों कक्षकों के लिए n प्लस l का मान कितना है, 4। तो इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसके लिए n का मान कम होगा, यानी 3p में। तो 3p में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उसके बाद किसमें भरेगा, 4s में। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने n प्लस l रूल के आधार पर यह जाना कि कौन सा कक्षक पहले इलेक्ट्रॉनों से भरेगा और कौन सा बाद में। धन्यवाद।